बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और हमारे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, तेल, अचार आदि को आप प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें। आठवां है पैदल चलना। हमारे हमें हर दिन 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स पैदल चलना हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह अन्य प्रकार के व्यायाम की तुलना में ये उत्कृष्ट है। हम में से ज्यादातर लोग लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। इस वजह से इसी के लिए आप पैदल चलने से शरीर पर तनाव से राहत मिलती है आपको। चलते समय जो मायने रखना है कि आप कितना फास्ट चल रहे हो, ये नहीं मायने रखता। आप कितने देर तक चलोगे, या 20 मिनट चलोगे या 30 मिनट चलोगे, वो आपको फायदा देता है। ना कि आपको कितने फास्ट फास्ट चल रहे हो, जोर जोर से चलते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप कितने देर तक, 30 मिनट तक या उससे ज्यादा वर्क कर रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। लंबी अवधि बेहतर परिणाम देता है। तो आजकल युवाओं के लिए जिम जाना एक और एक्सरसाइज करना एक फैशन बन गया है। लेकिन 30 साल से कम उम्र के आयुओं के लिए सबसे अच्छा व्यायाम जॉगिंग है, और 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम पैदल चलना है। नेक्स्ट वाला, नींद। नींद अनिवार्य है। रात की अच्छी नींद न केवल शारीरिक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि उसे फिर से जीवंत भी बनाती है। व्यस्त कार्य शेड्यूल या अन्य कारणों से गहरी नींद कई लोगों की पहुंच में से बाहर है। एक आदर्श दिनचर्या है हर रात जल्दी आप सोना और सुबह जल्दी उठना। अनुचित नींद चक्र कई नींद संबंधी विकारों का कारण है। लोग शरीर पर पड़ने वाले बुरे असर को समझे बिना ही आजकल इस समस्या के समाधान के तौर पर नींद की गोलियां उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप न्योता देते हो और भी कुछ रोगों के लिए। व्यक्ति को गहरी नींद लेनी चाहिए, और यदि संभव हो तो अंधेरे में रहना चाहिए। मतलब फिर हमारा रूम जो होता है ना, वो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई जीरो बल्ब भी नहीं होना चाहिए रात में। क्योंकि रात में ही हमारा मेलेटोनिन, जो अंदर मेलेटोनिन होता है ना, वो जागता है। तो मेलेटोनिन नींद के लिए बहुत जरूरी है। रात के सोते समय हमारा शरीर मस्तिष्क में एक अद्भुत जैव रासायनिक रस छोड़ता है, जो बहुत मददगार होता है। इसलिए रात में अच्छी और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। 10वां, हमारा ध्यान। हमारी वर्तमान जीवन शैली में तनाव का स्तर बढ़ गया है आजकल, जो लंबे समय तक जारी रहने पर गंभीर मानसिक तनाव का कारण बनता है। ध्यान ध्यान मन और शरीर को शांत करने के लिए, इन मानसिक परेशानियों को दूर करने का उत्तर है। इसे कोई भी उम्र की परवाह किए बिना हर कोई इसको कर सकता है। ध्यान का अभ्यास से प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और अब अगले, बीमारी के लिए क्या दिनचर्या होना चाहिए। जो लंबे समय क्रॉनिक कोई डिसीज होता है ना, उसको एक डिटॉक्स, एक बार मैंने इसको बताया था। डिटॉक्स का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एनीमा होता है। पेट पेट पैक पेट पैक मतलब गीला पानी को, कपड़े को गीला करके पेट में रखते हैं। तो वमन बस्ती और जल नीति, ये सब है डिटॉक्स के लिए। कम से कम 7 से 21 दिनों के लिए एनीमा का प्रयोग करना चाहिए। दिन में 2 बार केवल। हमारे शरीर का कोलोन जो होता है, हमारा शरीर का सबसे जहरीला हिस्सा है। बृहदान्त को विषहरण करने के लिए एनीमा बहुत अच्छा है। शरीर के तापमान वाले पानी का प्रयोग करें। मतलब हमारे शरीर को कितना ये होता है गर्म, उतना यूज करना चाहिए। गुनगुने से भी थोड़ा सा गर्म पानी। दूसरा, सरल योग आसन या कोई व्यायाम, चलना, प्राणायाम, ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः वायु उपवास, मतलब सुबह जब आप उठते हो, शुरुआत शुरुआत में जागने के बाद 3 घंटे का उपवास से शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 6 घंटे तक करें। फिर हरा जूस पिए। हम अगले एक सप्ताह में हरा जूस कैसे बनाना पत्तों का, वो मैं बताती हूँ। नहीं, पानी पीना है।
नीलम जी म्यूट कीजिए। सॉरी। चौथा, खाना खाना खाने में मेवे और बीजों बीजों से सीड्स जो होता है ना, पंपकिन सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स, ये सब सीड्स होते हैं ना, इस बीजों से सजाए गए सलाद, हरी चटनी, तृप्ति के लिए, आपके तृप्ति के लिए सप्ताह में 3 बार नारियल, वसा और कैल्शियम होते हैं इसमें, और अंकुरित मूंग दाल, इसमें उच्च प्रोटीन होता है। ऐसे खाना खाना चाहिए। शाम को नाश्ते में 4 से 5 बजे के आसपास मौसमी फल, आपके जो आसपास जो भी मौसमी फल होता है ना, उसको खाना चाहिए। मौसमी फल या अंकुरित अनाज या भीगे हुए सूखे मेवे या कोई स्वस्थ संतुलित नाश्ता, जैसे वेजिटेबल सलाद, वैसा खाना चाहिए। इसके अलावा शाम 4 से 5 बजे तक जूस या नारियल पानी या सूखे, आप कोई ड्राई फ्रूट्स ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो रात का खाना लगभग, ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि 6 से 7 घंटे, ज्यादातर 8 8 घंटे अंदर होना चाहिए। 7 घंटे, 7 7 o'clock इज द बेस्ट। सो अपनी पसंद की डिनर, रात के खाने के लिए कुछ सुझाव आप अपनाना पड़ेगा। कम वसा वाली सब्जी और अनाज, जवा गेहूं, मतलब ये एक अलग गेहूं है। जवा गेहूं मतलब इसमें हाई फाइबर होता है। साजा, रागी जैसे बहुत अनाज अधिक, जो जिसमें फाइबर निकाला नहीं जाता, वैसा आप खाना खाना चाहिए। रागी जैसे ये सब मिलेट्स है, सो इसमें ज्यादा फाइबर होते हैं। रागी जैसे बहुत साबुत अनाज जो होते हैं ना, साबुत अनाज अधिक खाएं। सो गेहूं, चीनी, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, ऐसे खाने को छोड़ देना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीजें, उससे भी परहेज करें। समुद्री का नमक ही, सैंधव नमक का जो बोलते हैं, उसी को ही खाना चाहिए। रात्रि भोजन के बाद लगभग 9 बजे ध्यान करें। जैसे ऑलरेडी हम 9 बजे से शुरू करते हैं ना। सो प्राकृतिक आहार पर शुरुआती ये सब फॉलो करने के बाद, ये आप 50 दिनों तक, 50 दिनों तक ये आपने ठीक तरह से किया तो, प्राकृतिक आहार पर शुरुआती 50 दिनों के दौरान आपका शरीर काफी हद तक विषार्ण करेगा। मतलब आप डिटॉक्स हो जाओगे। मधुमेह रोगी रोजाना शुगर लेवल चेक कीजिए, वो भी शुगर लेवल मेंटेन होगा, और बीपी लेवल भी मेंटेन होगा, उस पर आप नजर रखें। इस जीवन शैली के लाभ क्या है, आपको खुशी महसूस होगी, आपके चयापचय में सुधार आएगा, त्वचा पर सुधार आएगा, अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, त्वचा की लोच में सुधार आएगा, ध्यान को गहरा करता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और याददाश्त में मदद करता है, सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं में सुधार करता है, एकाग्रता और फोकस में सुधार करता है, और वजन वजन बनाने रखने में, मेंटेन रखने में, आपका वजन ना ही बढ़ना चाहिए ना ही गिरना चाहिए, ऐसे मेंटेन रखता, इसमें मदद करता है। शरीर से अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, और क्योंकि हमने गेहूं, दूध या ऐसे प्रोसेस फूड ये सब उसमें नहीं ऐड किया है ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक आपने ये 50 दिनों तक किया तो आपका शरीर का जो अतिरिक्त चर्बी होता है वो भी हटता है। तो ये सब हो गया जीवन शैली का भाग 2। कल मैंने भाग 1 बताया था, और ये भाग 2 है। और कल रहेगा हमारा दूसरा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज मैं एक आपको मुद्रा बताती हूँ, उसका नाम है वागा मुद्रा। सो वागा मुद्रा को एटलीस्ट हम 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए उसको। सो उसमें उससे क्या होता है, इस वागा मुद्रा करने से हमारे मस्तिष्क में ज्यादा पानी भरता है कभी कभी। इसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन इन ब्रेन बोलते हैं उसको। सो उसको हटाने में, और आपको ड्रीमलेस स्लीप, मतलब आपको कोई स्वप्न नहीं आएगा, आप आराम से नींद में हो जाओगे, गहरी नींद में आप हो जाओगे, और माइंड भी साइलेंट रहेगा, आपका शांत रहेगा आपका मन, इससे आप डीप स्लीप में चले जाओगे। सो इसको कैसे बनाता है वागा मुद्रा को, एक लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड है, इसको वरुण मुद्रा में रख लीजिए आप, वरुण मुद्रा। और ये राइट साइड को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, ध्यान मुद्रा में। दिखाई दे रहा है?
मुझे राइट दाया बाया समझ में नहीं आता। इसको राइट लेफ्ट साइड का वरुण मुद्रा, इसको वरुण मुद्रा बोलते हैं। लेफ्ट साइड में वरुण मुद्रा में आए और ध्यान मुद्रा में राइट साइड को ध्यान मुद्रा में रखें। मैम सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ में आया ये मुद्रा। इसको वागा मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा से क्या होगा मैम? हाँ, अब मैंने बताया ना, जो ब्रेन में हमारे ज्यादा वाटर रिटेंशन हुआ तो ज्यादा वाटर ब्रेन वाटर में होता है, तो ज्यादा वाटर रिटेंशन हुआ तो इसको कम करने में, और स्वप्न नहीं आता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं और मन शांत रहता है हमारा ये मुद्रा करने से। लेकिन 30 मिनट तो एटलीस्ट आपको इसको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड में आप वरुण मुद्रा में ऐसा पकड़ के रात को सोने से पहले कि किसी टाइम भी? रात को सोने से पहले कर सकते, मतलब नींद अच्छा आएगा ना, तो रात को सोने से पहले ही करें। आपका लेफ्ट हैंड में ऐसा कीजिए वरुण मुद्रा, और ये ध्यान मुद्रा। अब ध्यान में ऐसा करके आप थाइस पे, अपने पैरों पर नीचे आपके थाइस पर रखे, जब से आप ध्यान में बैठते हैं ना, दोनों हाथ ऐसा करके आप 20 या 30 मिनट तक करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ मैम, सुमित्रा मैम। ओके मास्टर। मैडम इस टाइम में कोई मंत्र जाप कर सकते हैं? विजय जी थोड़ा ध्यान करवाते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी देंगे। तो सॉरी क्या फॉर दैट। क्या पूछा उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया मैम। इस टाइम में हम भक्ति पूजा भी कर सकते हैं, ये सब इस मुद्रा में मंत्र जाप कर सकते हैं। वो इस मुद्रा में पूछ रहे हैं क्या? इस मुद्रा में या जो अभी वाघा मुद्रा बताई थी आपने, उसके लिए पूछ रहे हैं हाँ, कि इस मुद्रा में मंत्र नहीं, जाप कर नींद चला सकते हैं क्या? जाएगा। नींद चला जाएगा, शांत में बैठना चाहिए ताकि आपको अच्छा नींद आए रात में। तो ध्यान में हम शांति बैठते हैं ना। तो सभी को नमस्कार मास्टर। मैं ठीक है, सुमित्रा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ज्ञान यात्रा और ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सुधाकर पौर्णा जी आ रहे हैं। वो हमारे बीच आ चुके हैं, तो आइए मिलके सब हम सुधाकर जी का वेलकम करेंगे। तो सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू सुधाकर जी। थैंक यू आत्मवंदन मैडम। वेलकम मास्टर। आप लोगों को प्रणाम। मैम पिन कीजिए, ओके, सुधाकर सर को पिन कीजिए। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। माय डियर मास्टर्स, पहले सेशन जाने के पहले हम डीप मेडिटेशन करेंगे, आनापानसति ध्यान में बैठेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका समय के लिए धन्यवाद, प्रणाम। अभी आनापानसति ध्यान करेंगे। आनापानसति, आना आते श्वास, अपाना बाहर जाते श्वास, सति मतलब जुड़ा होना। तो ध्यान करेंगे, आरामदायक आसन में बैठ जाइए। सिट विथ कंफर्टेबल पोस्चर। ध्यान करेंगे माय डियर मास्टर्स, आरामदायक आसन में बैठ जाइए। पाँव को क्रॉस कीजिए। अपना हाथों में हाथ, उंगली में उंगली रख लीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। कोमल से आंख बंद कर ले। एंटायर बॉडी रिलैक्स स्टेट में रख लीजिए। प्रशांत स्थिति में पूरी शरीर, कुछ भी तकलीफ नहीं, प्रेशर नहीं है। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी, each and every body cells relax. आराम से बैठ जाइए।
अभी हमारे अंदर आते सांस और जाते सांस को जागृत में जोड़े दीजिए। Be with your natural, soft, tender breath. अंदर आते श्वास और बाहर जाते श्वास महसूस कीजिए। Breath is our guru. Be with natural, soft, tender breath. ध्यान करने समय में वायु प्राणी शक्ति रूप में धारण करते हुए ईच एंड एवरी श्वास को महसूस कीजिए, छोड़ना मत। सभी लोगों के लिए अति सफल होना चाहिए। प्रत्येक दिन सफल कैसे बनेगा? ध्यान के माध्यम से, पैसे कमाने से नहीं, नाम वाम कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। Your natural, soft, tender breath. Each and every breath, very, very important. We are into deeper and deeper meditation state. Only साक्षी भाव से महसूस कीजिए कुछ भी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। ne
तदरे आन निद पद निस रे 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 नि निस रे स मगरे रे स सरि ग म म ग ग रे रे स नि द प द नि रे स My dear friends, my dear masters, my dear God, these are naturally soft tenderfoot. Be with yourself. You are not only body, not only mind, but the soul. लगातार ध्यान, आंखें बिल्कुल बंद।
सरि ग म पद नि Thank you.
चावलों को में रख दे, प्लेट से ढक दे। रख दे, स्मेल में मत रखियो। मास्टर सभी अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, आवाज बहुत आ रही है प्लीज। अभी अपने आप को सभी म्यूट कर ले प्लीज। Dear Master, we are in deep meditation, deep awareness. Antarkaya inner journey. Here with your inner self.
We are all doing great meditation, my dear friends. We've become great in our own eyes through our meditation. We don't have to become great in others' eyes, but we have to become great in our own eyes. That happens only when we do meditation. Meditation demands a lot of sincerity and seriousness. The technology is very simple. Being with the breath. आंखें बिल्कुल बंद, लगातार ध्यान. उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो रखेंगे.
बस आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स। आंख ना खोले, मेडिटेशन।
ओके मुझे मास्टर्स ध्यान स्थिति से स्वस्थ स्थिति आ जाइए। कम टू नॉर्मल स्टेट। दोनों हाथ को आंख पे रख लीजिए। 5 6 4 3 2 1 0। बहुत आनंद से आंख ओपन कीजिए। आप देखें अद्भुत ध्यान के लिए कृतज्ञ भाव से क्लैप्स। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सुधाकर जी, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ मुझे। ये मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी आपको। ओके मुझे गौतम बुद्ध नजर आ रहे थे, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उनके वाह सामने जो पक्षी जो था पहले जो बचपन में जो उनके ऐसा वो पक्षी जो था जिसके बीच में कुछ हुआ था, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा उसके बारे में कुछ, लेकिन एक अभी पक्षी उनके आगे आके बैठा, करेक्ट उनके आगे आके गिरा जस्ट। अभी जी गौतम बुद्धा बोलने से हमारा पत्री जी कौन सोचता है आप? वही गौतम बुद्धा या वही बुद्धा। यस बुद्धा सर, बुद्धा ने हमको तभी कभी भी आपको चाहिए तो प्रेजेंट हो जाता। सो यस ठीक सर, है। यस सर। अभी ओके अभी सेशन में जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे क्या? जी मास्टर, कैसे हो? ध्यान का अनुभव लेना चाहे तो ले सकते हैं मास्टर आप, नहीं नहीं कोई मैं क्या ध्यान बता का रहा हूँ अनुभव बताना चाहे। अप टू नहीं नहीं टिल एट व्हाट टाइम तक हम लोग रह सकते हैं? यस मास्टर, नहीं 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 कितना बजे तक हम लोग कंटिन्यू? 11 o'clock तक सर कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके 11 o'clock ठीक है। यस अभी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बाद में सेशन ले लेंगे। यस सर। ओके ठीक है माय डियर मास्टर्स। अभी ध्यान में आपको कैसे लगा है और ऊर्जा कैसे था और आपको अपने अनुभव शेयर करना चाहे मास्टर, वो अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने। आपके मैं इससे अच्छा है बुरा है वो भी बताना। सर साउंड ज्यादा था, सर मेरे को नहीं सुन रहा था, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ भी आपको जो लगता है नहीं तो। सर, बहुत अच्छा था। और मेरे को तो बैक साइड में ना नीचे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कंपन और बहुत ज्यादा हलचल। वाओ जी। सुपर। और बहुत अच्छा साउंड था, बहुत अच्छा मेडिटेशन था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरा धन्यवाद नहीं है, मास्टर्स आए थे, मास्टर्स आए थे हाँ ये हम ध्यान करने समय में। मास्टर्स आए थे, जी पत्री जी भी आए थे। जी। पत्री जी से सर ने बताया बस, मैं कुछ भी नहीं, जस्ट चैनलिंग। सब लोग मास्टर्स हाँ चैनलिंग से जी, बताता उन है बस। सबका धन्यवाद। मैडम सुमित्रा का, आपका, पत्री जी का, और भी जो भी लोग आए, और साउंड बनाने वालों का, सबका धन्यवाद। ओके सर मुझे स्टार्टिंग में डेट बता दीजिए, ये दत्तात्रेय। कैसे ध्यान हो रहा है, मैं कहाँ यस मास्टर बोलिए, आवाज पता नहीं नहीं आपकी था क्लियर आ बस। रही। बताइए अभी कैसे बजा आपकी अभी मतलब आवाज ऊर्जा आ रहा है। बिल्कुल ब्लैंक। हम्म, ओके बिल्कुल ब्लैंक हुआ था, वही शून्य स्थिति ना, वही चाहिए हमको। आज शून्य हाँ स्थिति के लिए इतना वो ही हम था लोग जी मेहनत सर। कर रहे हैं। सर मेरा एक तो टेल मी सर से विजय। यही चीज हो रही है मेरे साथ। अच्छा है, अच्छी चीज है गुड, मैम, ये बहुत अच्छा बात वेरी है। गुड।
गुड ये स्टेप। दत्तात्रेय ओके, वन बाय वन सभी म्यूट कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए। अभी विजय सर बात कीजिए। विजय जी आज बताइए। आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अजीब रहा। मैं कल तक तो मेरे लिए वो सार्थक वाला बिंदु और एक उनके साथ में एक शेप और दिखते थे, दो अलग अलग वो म्यूट हो गया। बिंदु भी नहीं आए। आज केवल वो एक तो व्हाइट, आज पूरा मेरे इस पे व्हाइट। आज मुझे आगे तक पे 2-3 बार सर दुखने का अनुभव हो रहा था। और म्यूजिक के साथ में आज बहुत ही प्रकाश, आज बहुत ही चारों तरफ से प्रकाश, और नजदीक नजदीक में लग रहे थे, जैसे सूरज भगवान का वो जो शेप होता है वो एकदम नजदीक में, यहाँ पे कई मल्टीपल वो आ रहे थे। और आज मुझे वो ट्रैफिक वाला बिंदु वो जो दिख रहा था पहले, वो आज वो जैसे उसमें देखते जा रहा हूँ वो सब मुझे दिखता था, लेकिन आज मुझे वो बिंदु नहीं दिखा, आज मुझे पूरा प्रकाश दिखा, पूरा प्रकाश। ओके, वेरी नाइस। सो प्रकाश, व्हाइट ब्राइट लाइट आप बताए ना, ब्राइट लाइट बोलने से वो अनाहत चक्र नहीं है, सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र रीच होने के बाद ब्राइट व्हाइट आता है। सो हाँ 7 कलर्स है ना, विप गया, 7 कलर्स मिलकर व्हाइट होता है, सर ब्राइट एक व्हाइट एक होता है। एक अनुभव और मुझे आज मिला। आज मुझे 7 कलर का कुछ डॉट दिख रहे थे, मैंने थोड़े थोड़े धब्बे आ रहे थे जिसमें मल्टीपल मैंने 7 कलर वही के वही बता रहा हूँ कलर मैं। थे। और कोई यस, कोई जगह पे ओनली व्हाइट आ रहा था, ओनली व्हाइट, मैंने जैसे लाइक वहां से खाली व्हाइट थोड़ी थोड़ी प्रकाश आ रही, जो बूंद मैंने डॉट आ रहे थे। और कभी कभी वो उसमें 7 कलर होते थे, मल्टीपल कलर होते थे, वही बता थोड़ी रहा हूँ। थोड़ी जगह पे आ रहे 7 कलर मिलके ब्राइट व्हाइट आते हैं, फुल ब्राइट व्हाइट इज फुल। ये 1 बाय 1 थे। कलर्स, ये पूर्ण आत्मा वो बोलता है ना, वो वही है ब्राइट लाइट। यूर इन गुड थैंक यू, स्टेट। थैंक यू, या, थैंक यू। थैंक यू। रेनबो नेक्स्ट, कलर। रेनबो यस यस यस। विप गया। हाँ, आज लेकिन नेक्स्ट। एक मैंने सर पारद माला लिया हूँ, ओनली फॉर मेडिटेशन के लिए। मुझे बहुत बोलते थे, तो मैं आज ये पारद माला लिया हूँ। कौन ये सा माला सर वो? मरकुरी मरकुरी जो होते हैं ना, जिससे हम लोग हाँ बुखार हाँ, ठीक मर्क्यूरी। करते हैं। ओके, मरकुरी, ये मर्क्यूरी। मरकुरी है। तो आज ये मैं लिया हूँ और आज ही मैं शाम को वेयर किया हूँ सर। सर कहाँ ओके, से गुड। लिया आपने ये? एक्चुअली मैं ये जेम स्टोन सप्लाई करता हूँ, तो आज मुझे मैं ये जो ऑरा स्कैनर मशीन लिया था, और वो जब से मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरा गुरुजी बोलते हैं, जो मैं कहीं पे एविल एनर्जी या कोई पे पिशाच योगिनी ये सब जब चेक करता हूँ कहीं पे है वो एनर्जी की नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो वहां पर मुझे बोल रहे थे जो और कुछ जरूरत नहीं, आपके पास एक आरत होना बहुत जरूरी है कि वो आपके कुछ निगेटिविटी ना आपको दे पाए। तो इसलिए मैं, मेरे मन में बहुत दिन से था, 2-3 चीज मैं बेयर किया हूँ, ब्रेसलेट और पेंडेंट, लेकिन मेरे मन में ये था कि ये मुझे लेना है। तो आज मैं मार्केट गया था। आप लोगों का कल मैंने बोला था कि पिरामिड का मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा, तो आज उसके लिए मैं मार्केट गया था। तो मैं ये माला भी जी लिया और एक पिरामिड अभी जेल भी आज लाया। आज गुड गुड मार्केट गुड गुड विजय जी, आज बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू, थैंक यू। आज मार्केट जाके मर्क्यूरी लिए, कल वीनस ले रहे, हाँ बाद में सैट ले रहे। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। दैट इज नेवर एंडिंग स्टोरी, डोंट टेक। ऐसे जाके लेने की जरूरत नहीं। हमारा अंदर में सभी ग्रह है, नक्षत्र है, यूनिवर्स है, पंचभूत है, सभी हमारा इनर में है। आप ध्यान जी करने से वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक एक के लिए हम ढूंढने की जरूरत नहीं, वो लेने की जरूरत नहीं। ये आप आप ये डालेगा तो क्या होगा, आप एलकेजी में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप आगे अच्छा। बढ़ने के लिए लिमिटेड नहीं होना, अनलिमिटेड होना। अनलिमिटेड मतलब आई एम नथिंग, आई एम यूनिवर्स, ऐसे सोच नहीं। दैट इज नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बुरा नहीं है, लेकिन मेरा नॉलेज से बता रहा हूँ। ये क्या है, आप होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग नहीं करना आपको। इसी में बंद के अभी रह जाएंगे। हाँ वही, आपको करोड़ ओके करोड़ ओके करोड़ करोड़ पैसे देने के लिए तैयार है, आपको ओनली 1 लाख पूछे, 1 लाख रुपए पूछे। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट, नीलम जी बात कीजिए। मेरे को ना म्यूजिक ऐसे तेज लग रहा था, आप जो बीच में बोल रहे थे वो समझ नहीं कुछ भी आ रहा था। हम्म, नहीं जो बोल रहा था नहीं आ रहा था, आपको नहीं नहीं सुन रहा था। नहीं, हाँ जी। हाँ, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं सुनने से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सुना है। आप तो हाँ जी।
आप तो अनकॉन्शियस हुआ, अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, वो सुना है सभी। ठीक है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है ना। सो सबकॉन्शियस माइंड सभी सुना है हमको। हम नींद में गया, नहीं तो योग निद्र गया, ऐसे सोचते हैं, लेकिन अंदर सभी अपना सबकॉन्शियस माइंड में रीच हो जाए। सर जैसे योग। मुझे अभी आप कह रहे थे मुझे इन्होंने 5 बार मकड़ी आज का वो लिया है, उबासी है। वो नहीं था तो पिरामिड कैप वो जरूरी होती है? क्या मैडम, पिरामिड क्या? जैसे ये सर कह रहे थे ना कि आज मैंने मरकरी का वो बैंगल जैसा इन्होंने पहना हुआ था, तो वो लिमिटेड है। तो जो अब हम पिरामिड कैप मंगवाएंगे तो वो भी लिमिटेड तो नहीं होगा क्या? हाँ, पिरामिड डालने से वो सब हो जाएगा उसमें, सब सब मिल के उसमें आ जाएगा। दैट इज यूनिवर्स। मतलब ओके। सिर्फ पिरामिड पहनने से सभी मिल जाएगा, एक नहीं है, सभी अनलिमिटेड। सर बाद आज में मुझे ध्यान में 5 बार उबासी आई थी। हम्म, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मुंह खोला भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर उबासी आ रही थी। 5 बार आई, 4 बार आई थी। हम्म, ओके। नहीं, देखिए, ध्यान करने समय में कुछ भी एक्सपीरियंस आने दो, आप जस्ट विटनेस होना चाहिए। ये क्यों आया, ये कलर क्यों आया, नहीं, कुछ भी आने दो, कुछ भी जाने दो, पेन आने दो, पेन नहीं आने दो, एंजॉय आने दो, आत्मवन, ये ब्रह्म स्थिति आने दो, कुछ भी होने से भी जस्ट विटनेस, साक्षी भाव से देखना बस। और क्या क्या होना ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसलिए हम लोग ट्राई नहीं करना, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना। वॉट एवर इट्स कमिंग, लेट इट कम, वॉट एवर इट्स गोइंग आउट, लेट इट गो, जस्ट विटनेस। ओके, नेक्स्ट। सर मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। जैसे कि सब कहते हैं ना कि जितनी देर मैक्सिमम ध्यान करो, मैक्सिमम ध्यान करो, पर मेरे घर वाले कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो फिर वो क्या चीज है ऐसे? मतलब ज्यादा ज्यादा मत करना बोल रहे हैं आपको? हाँ जी। वो कहते हैं कि हर चीज की एक्सेस ठीक नहीं हाँ होती हाँ, है। तो कौन बोल रहा है ऐसे? ऐसे मेरी बड़ी सिस्टर मुझे समझाती, वो कभी मुझे ओके, फोन करे, मैं अटेंड ओके, करती, मैं ओके। बाद बड़ी में कहती सिस्टर, हूँ मैं तो मैं बड़ी मेडिटेशन कर रही थी। तो वो बड़ी कहती सिस्टर है कि एक्सेस मेडिटेशन ऑफ करता है? एवरीथिंग इज बैड। नहीं, हाँ जी। बड़ी सिस्टर मेडिटेशन करता है क्या? वो खुद भी वो रविशंकर जी की मेडिटेशन करती है। तो वो कहते हैं हम दिन में 1 घंटा करते हैं, तेरे को जब फोन करो तू कह रही है मैडम, मैं मेडिटेशन, जबकि मैं एक बात। ज्यादा नहीं 2-3 घंटे ही करती हूँ। ओके, ओके, तो वो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। रविशंकर गुरु जी में मैडम जा रहा है, ठीक है, वो तो हाई स्कूल है। हम लोग यूनिवर्स में पढ़ रहे हैं मैडम। यूनिवर्स में पढ़ने के, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम ज्यादा पढ़ना, नहीं तो कम पढ़ने से भी रैंक आ जाएगा, बताइए। अभी वो तो हाई स्कूल है। हाई स्कूल में ओनली 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट में। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी रविशंकर गुरु जी के साथ में करने वाला सभी PSSM आए, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं भी सभी उसमें, सब सहारा में ऑर्गेनाइजेशन में करके लास्ट PSSM मोमेंट में आया हूँ। अभी ये छोड़ के किधर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि दिस इज फाइनल, दिस इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी होने के बाद चाहे तो मैं लेक्चर हो सकता है, स्टूडेंट तो नहीं। समझ गया मैडम? इसलिए सिस्टर जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन आप तो जितना जितना आप ध्यान लेते हैं, करते हैं, आपको उतना ऊर्जा आता है, उतना नॉलेज आता है, उतना सोल ग्रोथ होता है। ओके ना? नहीं सर, लेकिन रविशंकर जी की ने कभी नहीं कहा कि आधा घंटा ध्यान कीजिए। वो तो खुद कहते हैं कि आप जितना चाहे उतना ध्यान कर सकते हैं। और उनके यहाँ भी नहीं नहीं सारी विद्याएं हैं। आप निद्रा योग है, नहीं नहीं आप मैं संभावी योग मुद्रा है, नहीं खेचरी नहीं मुद्रा है, सब सब सिखाते हैं सर। वो कोई ऐसी नहीं छोड़ते हैं। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कहती कि रविशंकर जी कहते, वो मैं क्या, मेरी सिस्टर भी मेडिटेशन हाँ करती सिस्टर, है, नहीं वो नहीं मैडम, रविशंकर नहीं जी है, का करती है। नहीं नहीं, पर वो मुझे कहती ज्यादा मत करो, लिमिटेड टाइम किया करो, बहुत ज्यादा नीलम मत किया नीलम करो, मैडम नहीं मुझे करते बताया। हैं, उनका सिस्टर बोला है ऐसे ऐसे करो बोल के, इसलिए मैं बोला हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSSM एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन? कुछ नहीं, इसमें देखिए। और एक कोई मैडम ने पूछे मंत्र पठन कर सकता है क्या? उनका मर्जी है। अभी ये क्या है, कुछ भी हम लोग स्टॉप करने की जरूरत नहीं। मंत्र भी पठन कर सकते हैं, कुछ भी योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आप उसी स्टेज में रहते हैं, ऊपर चलते हैं, वो आपका सोच है। आप आगे बढ़ेगा तो
उसमें रीच होना। अभी मास्टर डिग्री पढ़ने के लिए फर्स्ट, अभी अभी यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री पढ़ने से आपको ये आ जाएगा ना, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल सभी आ जाएगा, लेकिन हाई स्कूल पढ़ने से यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। वही बोल रहा हूँ, यूनिवर्स मतलब अनलिमिटेड जाने से लिमिटेड इजी आपको मिल जाए, लेकिन लिमिटेड से अनलिमिटेड बहुत मुश्किल है। सो इसलिए हम लोग ये PSS मूवमेंट पीक है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, वाट एवर यू वांट यू कैन अचीव इट। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2009 से मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन PSS मूवमेंट का। पत्री सर को जितना बार सर के साथ हम लोग काम किए, पत्री के साथ हम काम किए, पत्री सर कहाँ जा रहे हैं उनके साथ हम रहते थे, पत्री सर जो बताते हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं, वो जोड़कर और कुछ भी फॉलो नहीं करते हम। ठीक है मैम। यस अरुण सर, थैंक अरुण दत्ती में। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लगा, पूरा व्हाइट लाइट आया था वो पावर एनर्जी पे, लेकिन मेरा क्या हुआ, नी से नीचे तो पूरा इचिंग हो गया था एकदम बॉडी। फिर भी मैं आंख नहीं खोला, लेकिन वो हाथ देने पड़ा मैंने वो हाथ नहीं में। नहीं, करेक्ट करेक्ट। इचिंग बोलने से इचिंग नहीं है, वो टॉक्सिक होता है, अंदर का नेगेटिविटी रिलीज होता है। अभी वो ब्राइट लाइट अंदर आने के बाद हमारा अननेसेसरी टॉक्सिक बाहर चला जाते हैं, बाहर जाने टाइम में हमको ऐसे पेन होता है, नहीं तो आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन दैट इज वेरी गुड कंडीशन, वेरी गुड सिचुएशन, एंड यू कैन एंजॉय। वो आप रिलीज हो गया, उससे रिलीज हो गया। किसी को भी पेन आता है, बहुत ज्यादा हो गया था। इचिंग नहीं है, रिलीज हो गया आपको। ठीक है, हाँ, खुशी से रहिए। थैंक यू। मैं और एक बात है, मैं जो बात करता हूँ ना, मैं सादा सीधा बात करता हूँ, आपको बुरा नहीं सोचना, क्योंकि मैं वॉट एवर मुझे सत्य बोलता ये वो आपके हर चीज को रहता है। म्यूट कीजिए, वो मेरे से बात भी नहीं करता ज्यादा। मैं तो चाहूँ तो आज रिलेशन बना लूंगा कि समझ में भाभी जी जो बात करता है, मैं क्योंकि वो आपकी हर चीज को रेतती है। मैं आपकी कहीं कहीं मैं नहीं चाहता कि मुझे कहीं आपको कहीं बुराई हो। मैं यहाँ ये नहीं बैठता हूँ, यहाँ पे लोग को रेतते हैं आपके बारे में। तो आप वो मेरे बारे में क्या करे देगा भैया? हाँ, क्या को म्यूट कर लीजिए। कर ले आपका साउंड आ रहा है। हाँ, ओके, नेक्स्ट। सर मैं, हेलो। हाँ चलो। मैं मतलब ध्यान तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत थॉट्स बहुत मतलब छूट नहीं रहे हैं। मतलब मैं 6 महीने से कर रहा हूँ कंटिन्यू, मतलब लेकिन ये थॉट्स जो है ना कंटिन्यू आते ही रहते हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा देर के लिए भी। लेकिन ये है कि ध्यान करने के बाद मतलब हल्का होता है, जैसे करता हूँ तो वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये हो गया, तो मतलब हल्कापन। ओके, करेक्ट करेक्ट, थॉट्स नहीं ओके। जाते हैं, जब भी बैठता हूँ थॉट्स निकलते ही नहीं, बराबर आते ही रहते। नहीं, थॉट्स तो निकलते है, आप उसके पीछे जा रहे हैं। अभी थॉट्स आ रहे जा रहे, जस्ट आपको श्वास का पर आपको मिसयूज करना बस। अभी थॉट्स आ रहे बोल के आप फिर सोचते हैं, ऑलरेडी सोच आ रहे हैं, सोच के साथ और सोच, ओके आ रहे मैं तो जा रहे, सोचता हूँ नहीं, जब डरते। बैठता हूँ ना तो फिर आते रहता है चेंज, मतलब एक ही थॉट्स नहीं आ रहे हैं ना, बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ठीक नहीं है हो गया, नहीं फिर मैं नहीं पे हूँ, मैं श्वास सर, देख रहा हूँ, श्वास पे ही करना हो, तो फिर भी वो थॉट्स, फिर दूसरा आ जा रहा है, फिर तीसरा आ जा ठीक रहा है, है। ओके। एक मिनट बताता हूँ। अभी एक स्टोर रूम में लाख लाख थॉट्स को अंदर जाके लॉक करके रखा था, ओके। अभी 6 महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं, 6 महीने से जो स्टोर में था ना सभी बाहर आ रहे हैं। बाहर आ रहे बोलने से अभी वो जो रिलीज बाहर हो रहे हैं, वो अच्छा है आपको बुरा है? हेलो। हेलो, हाँ। अब स्टोर रूम से बाहर जा रहे हैं, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जन्म जन्मों से इतना साल तक, इतना जन्म तक आप पूरा ठक करके रखा है, छुपा के रखा था। अभी ओपन किया, वो बाहर जा रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा ज्यादा आता है। ज्यादा ज्यादा आने से आपको खुश होना, क्योंकि वो रिलीज हो रहा है, बाहर चला जाए। आप
अयो नहीं, ये कंट्रोल करना बोले से फिर वापस आके घुस जाएगा रूम में, स्टोर रूम में। नहीं तो वो करेंट थॉट्स आते हैं, जो कि जैसे अभी भी मेरे लाइफ में जो चल रहा है लाइफ का, वो थॉट्स आ रहे हैं। जिस पुराना कोई थॉट्स नहीं, ए? ओल्ड कोई थॉट्स नहीं है, न्यू थॉट्स आते रहते हैं। हाँ, तो मैं मैं वही बोल रहा अभी हूँ। वर्क कर रहा हूँ, चाहे जो वर्क होम फैमिली का है, या फिर वो सब थॉट्स आते रहते हैं कि ये वर्क है, वो वर्क है। हाँ ओके, क्योंकि ओनली 6 मंथ के लिए आप इतना मुश्किल हो रहा है, मैं 6 ईयर से भी ऐसे थॉट्स आते हैं, क्या करना। तो इसीलिए थॉट्स नहीं तो तो नेवर एंडिंग आप स्टोरी इससे है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आ रहा है इससे ठीक है, एक काम कीजिए, कितना जी, कितना घंटा करते हैं ध्यान। ये सुबह में वही करीब 1 घंटा के आसपास, पौने घंटा 1 घंटा क्या है ये। ओके, 1 घंटे में 40 मिनट्स ओनली थॉट्स आ रहा था ना। हाँ 40-50 मिनट्स के आसपास, मतलब 10 मिनट्स ही होगा जो रिलैक्स होता हूँ, पता नहीं चलता है बीच बीच में। हाँ ओके, इसका मतलब 15 मिनट्स थॉट्स आता है। ओके, 15 मिनट्स थॉट आने के बाद ओके, आप डेली ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, 15 आता है, बाद में 10 आता है, 5 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ये तो ट्राई करने से होगा, आप एक ही दिन सभी नहीं होते। सी पर जो नया आने वाले को पर डे 60,000 थॉट्स आते हैं, सोच आते हैं 60 थॉट्स, आके 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 कम हो जाएगा। इसीलिए आप चिंता मत करो, अभी न्यूली आए हैं, ओनली जी 6 मंथ आए हैं, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको चिंता ये थॉट्स आने दो। आपका ये काम क्या है, आंख बंद करना, ध्यान में स्थिर सुखासन में बैठना, वो 1 आवर बैठना बस। आप ध्यान कर नहीं करना, कुछ भी आने दो, 1 आवर आंख नहीं खोलना, चुपचाप बैठना, ऐसे प्रैक्टिस करो, सब चले जाएगी। आपको उसका पीछे नहीं है, आपका अंदर में जस्ट महसूस कीजिए, श्वास को, आते श्वास, जाते श्वास, बस आप, और सभी और ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। थैंक यू। तब मुझे स्टार दिखाई देता है। ओ सुपर, हम सभी कनेक्शन है, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉस्मॉस। ओके, सब कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या होता है, हम ये दोनों आंख है ना, दोनों आंख बंद करने के बाद तीसरा आंख खुलते हैं, थर्ड आई खुलते हैं। थर्ड आई खुलने से क्या होगा, सभी कुछ भी देख सकते हैं। अभी वीडियो सभी जिसको किसको किसको थर्ड आई है, आप हाथ ऐसे हैंड हैंड रेज किए। ओके, हमको थर्ड आई है बोल के। ओके, ओके थर्ड है। हम नीलम मैडम आपको थर्ड आई नहीं है, शारदा मैडम आपको थर्ड आई नहीं है, तीसरा तीसरा अंक है कि नहीं। ओके, ठीक है, मतलब ओके, तीसरा अंक है कि नहीं। तो जो ये हाँ, स्टार दिखाई देता है वो थर्ड आई होती है हमारी। वही वही बारे में बता रहा हूँ मैं, थर्ड आई बारे में बता रहा हूँ मैं। ओके, इसलिए अभी रात में सो जाते हैं, रात में सोने से ड्रीम्स आता है, ड्रीम्स आने से आप कहीं जाएगा, माउंटेन में जाएगा, नहीं तो जानवर के पास जाएगा, वो कौन सा आंख से देखता है, ये दो आंख बंद हो जाता है ना सोने टाइम में, कौन सा आंख से देखते हैं। हाँ वही ये थर्ड है, वही थर्ड ऐसे देखते हैं, सभी को थर्ड है, आपको भरोसा नहीं है, ये मेरे को नहीं, आई एम नॉट थर्ड आई मास्टर, अब मेरे को ये मालूम नहीं। इसलिए ओके, एवरीथिंग इज फाइन, वट एवर कमिंग, हम एंजॉय करना, एंजॉय करने से आपको सब आ जाएगा। आप बुरा नहीं सोचना, ये मेरे लिए नहीं होता है, नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली यू हैव टू डू मेडिटेशन। सिर्फ ध्यान करने से, ध्यान ध्यान के लिए करना, ध्यान पैसे के लिए नहीं, ध्यान फैमिली के लिए नहीं, ध्यान सोसाइटी के लिए नहीं, क्या करना, ध्यान ध्यान के लिए करना। ओके, ओके नेक्स्ट, सोनम, सोनम जी बात कीजिए। ओके नेक्स्ट, आप हेडफोन रिमूव करके बात कीजिए, हेडफोन से नहीं सुन रहे, हेडफोन रिमूव करो, ऐसे बात।
ईयरफोन रिमूव सर करके बात करो। आवाज। हाँ हेलो सर, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। मैं बैठती हूँ तब सुनती हूँ और उठती हूँ तब सुनती हूँ। बीच का मुझे कुछ नहीं पता होता। ना मुझे आवाज आती है, ना मैं किसी की आवाज सुन पाती हूँ, ना मुझे ये पता मैं कहाँ बैठी हूँ। नहीं रहता। ध्यान में वो सुन रहे हैं। जी, ध्यान में बस आवाज। स्टार्टिंग में होगा तब थोड़ी तो सुनती हूँ, और लास्ट में जब खत्म होता है उसके बाद कुछ सुनती हूँ। बीच में मुझे कुछ पता नहीं होता है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता जैसे सारे लोग बता रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं। सभी को एक ही एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप ऑलरेडी आप ऑलरेडी बस ऑलरेडी वही मैं डिग्री पर। जानना चाह रही हूँ। क्या मैडम? यही क्या मैं बताइए? जानना चाह रही हूँ सर। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जो जगह मैं हूँ वो जगह ठीक है मेरे लिए। हम्म। नहीं नहीं नहीं, जो जो आप जो बता रहे हैं, आप सही है स्थिति में है। उसमें क्या जी होगा, ध्यान में डीप हम लोग डीप जाने के बाद हमको ये मन नहीं है। हम लोग श्वास करते नहीं करते वो भी पता नहीं होता है। उतना जी डीप सर, चले जाता ऐसा हम ही लोग। होता है। ऐसा मैं ही मैं होता है मेरे को। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये वो तो गुड स्टेट है। आप समाधि स्थिति कहते हैं इसको। समाधि स्थिति में जाते हैं आप। पहले क्या है, तो बाद में दूसरों जो बात कर रहे हैं वो सुनता है। कुछ लोगों को नहीं सुनता है। सुनने से भी ठीक है, नहीं सुनने से भी ठीक है। कुछ भी होने से भी हम लोग एंजॉय करना, मिसयूज क्या करना, और ओनली साक्षी भाव से देखना। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए, अभी ज्यादा लोग सर मैं सोता हूँ नहीं तो ध्यान करता हूँ, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। मैं डीप चला गया, लेकिन कोई भी नहीं सोता है। उसको योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में क्या होता है, ध्यान का स्थिति है योग निद्रा। और कुछ भी होने से भी ध्यान में ओनली आंख बंद करना, बैठना, बस वही हमारा काम है। ध्यान सोच आते, सोच आने से भी ठीक है। हम ओनली आंख बंद करने पड़ते, बाद में डेली 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 कम हो जाएगा। हम लोग शून्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऊर्जा तो आते रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी तो आते रहते हैं। ठीक है। ओके। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। शालू। हेलो सर। नमस्ते हाँ सर। बोलिए। नमस्ते। सर मेरे को ना स्टमक में राइट साइड 2-3 बारी पेन हुआ। हल्का हल्का। हम्म। हल्का हल्का सा जैसे, फिर तब भी मैंने आंखें नहीं खोली, बस बंद आंखें बंद करके, और हाथों में भारीपन रहा। अभी हमको आपको कभी करंट शॉक लगा क्या? पावर पावर करंट शॉक लगा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। नहीं, मैं घर में करंट नहीं है क्या आपका? अपना घर नहीं में है, लाइट तो है, घर में लाइट है। मैडम, लाइट। बिजली का करंट कभी लगा आपको, ये पूछ रहे सर? हाँ जी, लगा लगा 1-2 बारी हाँ, लगा तो है। वही जवाब बताइए। हाँ जी, लगा 1-2 बारी तो। ओके। हाँ, तो वो आ, बताइए। ओके। आज क्या लगा मालूम है? वो जी। बिजली बिजली वो शाक लगा। आज कॉस्मिक शाक लगा। कॉस्मिक शाक लगा बोलने से कॉस्मिक एनर्जी आके आपको टच हो गया, वहां से रिलीज कर दिया, इसीलिए पेन आ गया। अब जो ओके। प्रॉब्लम था ना, और प्रॉब्लम को और कॉस्मिक आके शॉक करके एक करंट शॉक देते हैं ना पेशेंट को, कुछ लोगों को, ऐसा आपको भी कॉस्मिक हाँ शॉक जी। दिया आज, उससे रिलीज हो गया। अच्छा। ये अच्छा है। ओके, थैंक ओके। ओके, नेक्स्ट। हाँ मैडम। ओके। अभी तक क्वेश्चन आंसर हो गया, मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ। सेशन होने तक ये लोग अलर्ट रहेगा, सो जाएगा, मालूम नहीं। हम्म। सुमित्रा मैडम। सब अलर्ट रहेंगे सर। आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। यस मास्टर। ओके, ठीक है। अभी डायरेक्ट सेशन में चले जाएंगे, क्योंकि यस मास्टर, यस। हाँ,
क्योंकि अच्छा ये तो सर। ये क्वेश्चन आंसर तो नेवर एंडिंग स्टोरी, सुबह 5 बजे तक भी हो सकता है। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी है इसको। ठीक है, इसलिए ओके, आज कौन सा टॉपिक मैडम, पता है? सभी को पता है? किसको पता है? हैंड रेज कीजिए। आज का टॉपिक मतलब क्या है? कौन सा टॉपिक? ओके, बताइए सोनम जी, कोई भी। आज का टॉपिक कौन सा है? कर्म का नियम। ओके, 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 एंड डाउन कीजिए। ओके, कर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सभी उसमें है हम लोग। वो मेरा कर्म है, वो ऐसे किया, मेरा कर्म है, ये मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ये करना है ना। इसलिए आज क्या है? कर्म सिद्धांत, कर्म नियम। कर्म मतलब क्या है? कर्म बोलने से क्रिया, एक्शन, कुछ भी होता है वो क्रिया बोलते हैं। एक कर्म बोलने से बहुत लोग कर्मा बोलने से उनको दुख आ जाता है, वो बुरा सोचते हैं, वो बैड थिंग बोलते हैं। लेकिन कर्म बहुत अच्छे है, मालूम है? एक कर्म मतलब एक्शंस, जो आप जो कर रहे, काम कर रहे, जा रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, सभी कर्म एक्शन। लेकिन नियम, नियम मतलब क्या है? रूल्स बताता है ना, रूल्स, नियम। नियम में यमा मतलब क्या मालूम है? यमा, यम धर्मराज देखे है कोई? यम धर्मराज। ओके, यमा बोलने से क्या है? यमा यम धर्मराज नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। यमा बोलने से माँ ये। ओके, यमक उल्टा कीजिए, माँ ये। सभी माए हम जो अभी कर रहे हैं, सभी माए थोड़ा दिन के बाद चले जाएगी, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए यमा बोलने से माये, नियम बोलने से नो माया, सभी अच्छा चीजें, वो नो माया में हम लोग रहना। कुछ भी होता है वो माया में हम लोग अटक नहीं जाना। कुछ भी होता है हम लोग जस्ट सुन के ऐसे छोड़ देना, इधर सुन करना, इधर छोड़ देना। ओके, कर्म सिद्धांत में कर्म में 3 तरीका है, 3 टाइप्स ऑफ कर्म। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा आगामी कर्म। संचित कर्म बोलने से आपको सभी ऑलरेडी आप सुना होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। संचित कर्म, नंबर 1, संचित कर्म बोलने से क्या हो गया? ये सब जन्म जन्मों का कर्म एक बैग में डाल के हमको भेज देते हैं, पूरा पूरी उसमें संचित कर्म होता है, स्टॉक, ओवर स्टॉक पूरा वो होता है। कर्म पूरा मिलके एक बैग में होता है, उसको संचित कर्म। बाद में हम लोग यहाँ से जाने के बाद वो आकर्षिक रिकॉर्ड्स में जाएगा। आकर्षिक रिकॉर्ड्स में हम लोग जाने के बाद वहाँ मास्टर्स बोलेगा, ठीक है आपका पास 100 कर्म है, अभी जा रहे हैं ना, इस जन्म में जा रहे हैं, कितना कर्म आप एक्सपीरियंस करने के लिए जाएगा? वो बताता है, ए नो नो सर, मेरे को ओनली 5 कर्म बस। बोलने से 100 में ओनली 5 लेके आता है और 90 उसमें रहेगा। 5 आने के बाद 5 एंजॉय, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म बोलने से हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो छोड़ने की जरूरत नहीं। हम कुछ वहां पूछ के इधर आया, इधर आने के बाद यो मेरे को क्या ऐसा हो गया, मेरे को क्यों, मैं धनिक नहीं है, मैं बेकार हो गया ऐसे, क्योंकि आप वहां वहां से पूछ के आए, रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आ गया। इधर आने के बाद चेंज करने के लिए नहीं होगा ना। इसलिए प्रारब्ध बोलने से आप जो एंजॉय करने के लिए लेके आया वही प्रारब्ध कर्म। फिर आगम कर्मी बोलने से आप प्रारब्ध कर्म आने के पहले, आने के समय में और नया नया कर्म आते रहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी तुम क्लियरिंग कर रहे और नया कर्म करते हैं आप, नया। ऑलरेडी आपको एक हाथ प्रॉब्लम है, ये पेनिंग हो रहा है और ट्रीटमेंट ले रहे, ट्रीटमेंट लेके इसको पत्थर से मार रहे, फिर आगे में कर्म हो गया ना, फिर इसको पेन हो गया ना। ऐसे हमारा कर्म भी, प्रारब्ध कर्म हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। फिर भी हम लोग आगे में जो नया नया कर्म आता है ना, वो होशियार से देखना, वो आके हमको तकलीफ नहीं देना। हम कुछ क्या बात कर रहे
उसको कहता है त्रिकर्ण शुद्धि, मनसा वाचा कर्मणा। मन में क्या सोच आते है, कौन सा सोच आते है, उसमें बुरा सोच आ गया तो वो आग में कर्म आके फिर बैग में चला जाए। और वाक वाचा, जो बात कर रहे हैं ना, अच्छा बात करेगा तो ठीक है, बुरा बात करेगा तो गाली देते, कुछ ना कुछ वो भी कर्म जैसे आ जाते हैं। और कर्मणा, क्रिया, जो जो क्रिया कर रहे हैं, आपको कुछ डेली आप कर रहे हैं, वो भी आप कौन सा कर रहे हैं, कौन सा ड्यूटी कर रहे हैं। आपको किसी को इंटेंशनली नुकसान कर रहे हैं, नहीं तो उनको हेल्प कर रहे हैं। ऐसे सभी हम लोग ये कर्म से ऐड होते हैं। इसलिए संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगम कर्म। भगवत गीता में कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आपको मालूम है। कर्म मतलब क्रिया, कार्य। सो ये तीन तरीका, ओ मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, पहले किधर शुरू होता है ये कर्म? तीन मैं बोला तीन कारण से होगा। मानसा मतलब मन, मतलब थॉट्स, ये सोच। कौन सा सोच करते हैं? पहले सोच आते हैं, पहले सोच आने के बाद हम लोग बात करते हैं, वाक आते हैं। सो हाँ, वाचा। सो इधर थॉट आने के बाद, ओके अभी नीलम मैडम को मैं उनको झगड़ा करना, उनको उसको उसके बारे में गाली देना, ऐसे ऐसे बोलने से पहले सोच आता है। सोच आने के बाद बात से शुरू होता है, मतलब वाक, वाक में शुरू होता है। ये वाक शुरू होने के बाद थर्ड क्या है? उसको कुछ नुकसान करना, नुकसान कर देते हैं, वो कर्मणा, वो क्रिया में कर जाता है। इसलिए इसमें एक्शंस बोलते हैं, कर्म बोलने से एक्शंस। ये सब कर्मा पूरा ये बैड कर्म नहीं, गुड कर्मा, बैड कर्मा। बाद में अकर्म बोलते हैं। अकर्म बोलने से आप जो कुछ भी नहीं करते हैं ना, कुछ भी चुप के बैठते हैं ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। अभी 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए, ये मैं 10th स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, मैं नहीं पढ़ना, 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मैं चुपचाप बैठता हूं बोलने से ये अकर्म बोलते हैं। मतलब वो भी एक कर्म है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए गया, 6 सब्जेक्ट है, पास करना, कंप्लीट करना। आप नहीं करेगा बोलने से वो भी आपको कर्म रूप में फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए सो ना सोचना चुपचाप बैठने के लिए नहीं होते, ना बात करना बैठने के लिए नहीं होता है, काम भी करना। तो जो हम सभी करके भी हम लोग बैलेंस में रहता है, बैलेंस में रहते हैं, नो थॉट स्टेट रहते हैं, नो स्पीच और नो एक्शंस में रहते हैं ना, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान में क्या होता है? सभी होता है, लेकिन हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, कौन सा बुरा है, कौन सा क्या बात करना, क्या क्या सुनना नहीं सुनना, क्या देखना क्या नहीं देखना, सभी हमको आता है ना नॉलेज में। उसको ध्यान में करने से आ जाते हैं हमको। ध्यान रियली हमको कर्म, चेष्टा, और इसको क्लियर करने के लिए क्या है? क्लोज योर आइज, क्लैस्प योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, आराम से श्वास पर ध्यान रखने से क्या होगा? वो डीप मेडिटेशन में आपको सब आपको एक्सपीरियंस होगा। वही बोलते हैं कृष्ण कर्म बोलते हैं। जो जो ध्यान करता है, ध्यान करके करके डेली मेडिटेशन करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, वो कर्म नहीं है, उसको कृष्ण कर्म बोलते हैं। भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण को ये उनको कर्म नहीं था क्या? उनको प्रॉब्लम नहीं था क्या? इतना प्रॉब्लम है। उनका माँ बाप को जेल में डाला था, वहां से बाहर आके कृष्णा यशोदे उनको टेक केयर किया, ऐसे। इसलिए हम जो कर्म आता है उनको एक्सपीरियंस करना, डरना मत। इसलिए कुछ क्या होता है, मन में डिसीजेस आते हैं। मन ज्यादा सोच करने से, अननेसेसरी सोच करने से क्या होता है? डिसीजेस आते हैं। और वाचिका कर्मा, वाचिक कर्म मतलब हम जो बड़ा 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 बात करते रहते हैं, ये एक बात पूछते हैं, हम 10 बात करते हैं। क्या होगा? ज्यादा बात करके क्या होगा? ये थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है। लेडीज को ज्यादा थायराइड प्रॉब्लम है ना, क्यों बोलने से? ज्यादा बात करते हैं कुछ लोग,
ज्यादा बात करने से थायराइड हो जाएगा। नहीं तो कुछ भी बात नहीं करते, किसी को भी नहीं बोलते, वो पूरा सप्रेस रखता है, एक्सप्रेशन नहीं करता है, छुपा के रखता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। वाचक का कर्म बोलने से ऐसे जो बात करते हैं, बात करना, क्या बात करना, कितना बात करना, वो भी वाचक कर्म। और इसलिए एक काय का कर्म बोलने से जो बॉडी एक्शंस, आप कुछ भी करते हैं एक्शंस पे करना हेल्प करेगा। अभी देखिए, ध्यान करने के लिए पम्पलेट्स लेके सभी को डिस्ट्रीब्यूट करो, और शाकाहार में जाओ, आपको अन्नदान के लिए सेवा करो, कुछ भी फिजिकली आप करें ना, एक बुक को किताब रहता है लाइब्रेरी, और किताब आप पढ़ के दूसरों को दे दो, वो भी क्रिया। तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण अर्जुन बारे में आपको मालूम है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, वहां पे अर्जुन क्या कहता है, कृष्णा में कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि पूरा रिश्ते लोग, पूरा मेरा रिलेशनशिप है, मैं देखने से हमको नहीं होते, मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। बाद में कृष्णा कहते हैं, आप अपना ड्यूटी है, वो तो प्रॉब्लम सभी रहेगा, लेकिन आपको ड्यूटी ये तो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो तुम ये ड्यूटी नहीं करेगा, अकर्मा, फिर कर्म रूप में आपको मिल जाएगा। मतलब इसलिए जो ध्यान रहता है, ध्यान जिसको जिसको ध्यान करते हैं, उनको कुछ भी आने से भी हमको कर्म नहीं होते है। कौन ध्यान नहीं करते हैं, वो लोग कुछ भी काम करते हैं, उनको कर्म, उनको अटैच हो जाएगा, उनको कर्म। इसलिए हम कुछ भी डू और डाई, कुछ भी आता है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स तो सभी को आते हैं, है ना, किसको प्रॉब्लम नहीं, सभी को प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स आने के बाद हम फेस करना, फेस करके क्लियर करना, डर के छोड़ेगा तो क्या होगा, फिर आता है। इसलिए एक स्टोरी बताता हूँ। बलराम कृष्णा दोनों फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाके पूरा विहार विहार के लिए जाते हैं। सभी पक्षी और जानवर को देखने के लिए आके विहार के लिए जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है, उस दिन रात हो जाएगा, रात हो जाएगा, वापस आने के लिए नहीं होते, क्योंकि अंधेर हो गया। सो बाद में क्या होता है, नहीं नहीं आज नाइट इधर ही हम रहेंगे, सुबह जाएंगे, क्योंकि नहीं तो हम जाएगा तो कुछ जानवर आके कुछ प्रॉब्लम करेंगे। रात में क्या होगा, एक ये क्या, बलराम क्या कहता है, आप सो जाओ, मैं बाहर आके मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं आना ना, मतलब कोई जानवर नहीं आना, कुछ भी ये डेविल पाइंचान नहीं आना, इसलिए मैं देखता रहता हूँ, आप आराम से सो जाओ बोल के कृष्णा को बोलता हूँ। ये आने टाइम में क्या होगा, एक डेविल आ जाता है, डेविल आने के बाद उसको डर के और ये श्रिंक हो जाते हैं, छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाते हैं, वो डेविल। ऐसे 3 बार हो जाते हैं, 3 बार होने के बाद वो पूरा अनकॉन्शियस से गिर जाते हैं बलराम। बाद में वो ठीक है, फिर अलर्ट हो गया, अलर्ट होने के बाद फिर जाके कृष्णा को बोला, कृष्णा आप अभी बाहर जाके देखते रहो, मैं सो जाता हूँ। बाद में ये सो सो रहा था, सेम डेविल फिर आया, आने के बाद वो कृष्णा का सामने जंप किया। बाद में कृष्णा डर नहीं डरा, ये भी रिवर्स उसको, ये उस जंप कर दिया, उस जंप करने टाइम में वो डाउन हो गया कृष्णा, और एक्सपैंड हो गया, मतलब हो गया। नेक्स्ट सुबह हो गया, सुबह जाने के बाद जाने टाइम में बलराम पूछा, रात में एक इंसिडेंट हुआ, आपको मालूम है कृष्णा? तो क्या क्या बोलिए? नहीं, एक वो डेविल आया था, पंचायन आया था, ऐसे मेरे को बहुत तकलीफ दिया, ऐसे ऐसे यही है देखो बोल के पैकेट से ऐसे दिखाते हो, ये कंट्रोल रख के इसका पैकेट में रखा है कृष्णा। मतलब आपको समझ रहे हैं, प्रॉब्लम आते ही प्रॉब्लम फेस करना, हम लोग ऐसे नहीं छोड़ना, प्रॉब्लम फेस करने से हमको कुछ भी नहीं होगा, हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये जिसको हम क्यों आए हैं मालूम है, यहाँ पे ध्यान सीखने के लिए आए, ध्यान सिखाने के लिए आए सभी को। सो हम लोग नहीं तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 मध्य मार्ग बोलता है ना पत्रिसा, कभी भी मिडिल पाथ, 50% हम ये ध्यान के लिए आए हैं, 50% सभी को कर्म करने के लिए, कर्म मतलब हेल्पिंग अदर्स, आप कुछ काम करने के लिए,
क्रिएटिव, ये 50-50% हम लोग बैलेंस करना। जो ध्यान नहीं मालूम होता है वो लोग 100% कर्म रहते हैं। हमको क्या है, आध्यात्मिक 50, प्रापंचिक 50% हमको रहता है। हम बैलेंस में चलते रहते हैं ध्यान जो कर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में कहते हैं, बाद में पिरामिड मास्टर्स सब कृष्ण कर्म करते हैं, मतलब जो कर्म करते हैं उनको मालूम हो जाते हैं कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है। इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये क्या है, कर्म अकर्म बोलते हैं क्या है। देखिए, कर्म से अकर्मा बोलने से क्या होगा, कर्म से अकर्म बोलने से हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग फेस कर रहे हैं, वो कहते हैं कर्म से अकर्मा, मतलब डूइंग, ऑलरेडी हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। अकर्म से कर्म बोलने से कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पास नहीं होता हूँ, ये हमको कर्म हो जाता है। इसलिए मध्य मार्ग कहता है ना पत्री जी, मिडिल पाथ में 50%, 50%। सो इसलिए कृष्ण परमात्मा क्या बोला अर्जुन को, योगी भव अर्जुना। अर्जुना, आप ओनली किंग नहीं है, एक कुरुक्षेत्र युद्ध में जो जीता है वो नहीं है, नर नहीं है, नारायण होना चाहिए। नारायण बनने के लिए योगी भव अर्जुन। सो जो योग जब लेते हैं, ध्यान जब सीखते हैं, उस टाइम में आप भी भगवान हो जाएगा, आप भी नर जाकर नारायण बनते हैं। इसलिए दोनों समभाग, मतलब ये बैलेंस में रहना चाहिए, कर्म अकर्मा। सो इसलिए इसमें क्या होता है, कुछ भी हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, वो लेसन्स सीखना, वो पनिशमेंट नहीं है। ज्यादा लोग मेरे को क्यों आया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। आपको काम सीखने के लिए आता है, आपको जो नॉलेज देने के लिए आते हैं। सो लेसन्स वो सीखने के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये कर्म से बैड कर्मा गुड कर्मा कुछ भी नहीं। आप क्या है, बैलेंस से आप लोग कैसे उसको रिसीव करते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ये कर्म सिद्धांत कैसे रहता है, एक स्वामी जी एक हाल में बैठे, टीवी ऑन करने से कुछ क्रिकेट आता है और कुछ कुछ अननेसेसरी इवेंट्स देखते हैं। वो एक टीवी, बाजू में और एक टीवी, टीवी ऑन करने से उसमें ध्यान बारे में, योगा बारे में, प्राणायाम बारे में आता है। सो कौन सा अच्छे है, आपको कौन सा उनको मन में ये सोल एवोल्यूशन होता है, ये ये भी ले सकते हैं, अच्छे भी ले सकते हैं। सो हमारा सोल प्रोग्रेस कौन सा चाहिए, वो ऐसा काम करना है। इसको पीएसएसएम मूवमेंट, सो पीएसएसएम चैनल लगाओ, सभी पत्री सर जो बताते हैं वो टीवी आता है। हम जो पीएसएसएम मूवमेंट में वीडियोस आते हैं और वीडियोस दिखाते हैं, तो इससे हमको सभी मालूम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मई पास्ट कर्मा मेड लाइक दिस, हमको आज अभी इतना प्रॉब्लम में है, ये कौन कारण है, दूसरा नहीं है, आप ही कारण है। पास्ट लाइफ का कर्म अभी आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए जब ध्यान करके आप रूट रूट काज आप मालूम होने से ये क्लियर हो जाएगा। तब तक ये प्रॉब्लम आते रहता है, मतलब जो कष्ट आ रहा है, ठीक है मेरे लिए आए, मैं ओके एक्सेप्ट करता हूँ, इससे मैं पूरा मैं सीखा हूँ, ओके नॉलेज आ गया बोलने से फिर नहीं आता। तो इसलिए बुद्धा कभी भी लॉ ऑफ कर्मा कर्म सिद्धांत बारे में अच्छे से बताए। सो इसलिए कर्म में बैड कर्मा गुड कर्मा ऐसे नहीं है, हम जैसे हम लोग लेते हैं उसके बारे में। ये कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, क्लोज करेंगे मैडम। यस मास्टर। ओके, सो वेरी सिंपल है इसमें। कर्म में फाइनली एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल बता के हम क्लोज करता हूँ। अभी बैड कर्मा गुड कर्मा कहते हैं। बैड कर्मा
बोलने से क्या मालूम है, ये आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बारे में सुना होगा ना। ये आप लोग बैंक में जाएगा ना, बैंक में जाएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बारे में सभी सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं। यस सर। यस मास्टर। ये ओनली दिस वन, ये लास्ट में आप सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा स्टोरी बताता हूँ। अभी बैड कर्मा गुड कर्मा, या अभी कर्मा बारे में अभी तक बताया, लास्ट में दो कर्मा, बैड कर्मा गुड कर्मा। बैड कर्मा बोले से क्या है, हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते हैं, मालूम है। क्रेडिट कार्ड बोलने से क्या हो, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं रहने से भी इधर उधर जाके पूरा स्वाइप करके पूरा एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय करने के बाद लास्ट बिल आता है ना, उसमें रोते हैं, अयो इतना आ गया, अयो क्या करना, पैसे कैसे भरना। इसका मतलब हम लोग बैड कर्म करने से, दूसरों को बैड कर्म करने से अच्छे लगते हैं, बहुत एंजॉय लगते हैं, लेकिन वो पूरा अमाउंट आने के बाद पे करने के टाइम में आपको दुख आता है। ऐसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मतलब क्या है मालूम है, हमारा पास जितना पैसे है उतना खर्च करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ये पुण्य। तो पहले किया पाप, सेकंड डेबिट कार्ड कर रहे, वो पुण्य। पुण्य बोलने से हमारे पास ऑलरेडी पैसे है, हमारे पैसे है, वो पैसे हम लोग खर्च करते हैं, हम लोग बोलो ये कुछ गलत नहीं करते। सो डेबिट कार्ड, ठीक है। अभी हम आपको डेबिट कार्ड चाहिए क्रेडिट कार्ड चाहिए? डेबिट कार्ड सर। क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एंजॉय करने टाइम बहुत खुश उधारी होते हैं, चलता है, उधारी उधारी चलते चलता हैं। बाद में बिल आता है ना, बिल आने के मतलब इसका मतलब क्या है, बिल आता है बोले से एक कर्म हम जो करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत बैड कर्म करते हैं, बाद में पाप में आ जाते हैं। पाप पे करने टाइम में दुख होता है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा हो गया। इसमें डेबिट में ऐसे नहीं, आपके पास कितना पैसे है उतना खर्च कर रहे हैं, है क्या। इसलिए हम लोग सभी डेबिट कार्ड में रहेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं है। EMI जल्दी खत्म होने दो, ठीक है। यस सर। यस थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो मच जानकारी मास्टर। सुधाकर जी। और मैं आपको इतने टाइम से 10 महीने से आपको बार बार ट्राई कर रही थी, और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि आपकी जो नॉलेज है एकदम हायर डायमेंशन की है। तो आज वो मेरा पूरा हो गया सपना एक किस्म से, और मुझे ध्यान का भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये चाहूंगी आप हमारे इसमें आते रहें और लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहें। ये मेरा क्योंकि विद इन पर्सनल शॉर्ट रिक्वेस्ट है। विद इन शॉर्ट टाइम में इतना बोलने के लिए ये बड़ा, सुमित्रा मैडम को मालूम है, ये कर्म सिद्धांत 1 महीने भी बोल सकते हैं, 6 महीने भी बोल सकते हैं, लेकिन आप आधा घंटे में बोलने से क्या बोलूं मैं, मोरली क्रेडिट कार्ड यस डेबिट कार्ड बारे में बताना। यस यस मास्टर। यस थैंक यू सो मच माय डियर थैंक मास्टर्स, यू मास्टर, बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और सुधाकर जी का स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज इतने कम टाइम में इन्होंने इतना जो जानकारी दी है, एकदम उच्च क्वालिटी का जो कहते हैं जानकारी है वो दिया है। ओके सभी, मैं एक बताता हूँ, अभी सब बताना। अब वो सभी अनम्यूट करके जय पत्री जी सभी बोलो। जय जय पत्री। पत्री। जय पत्री, सभी को जय पत्री जी बोलना मास्टर। पब्लिक को अनम्यूट कर ले। ना सुनो सुनो, जय पत्री जी। वेट एक वेट सुनो वेट 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 वेट, मैं 3 बताता हूँ, मैं 3 बताता हूँ, आप बोलना। पहले मैं जो बोलता हूँ आप सभी बोलना एक ही बार। जय पत्री जी। जय पत्री, जय पत्री, जय पत्री। जय पत्री, जय हो पत्री जी। जय हो जय हो पत्री जय 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 हो पत्री जी। जय 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 हो जय थैंक यू शुभरात्रि। राधे राधे सर। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। एंड मैम। राधे राधे। राधे राधे मास्टर। राधे राधे जी। चलो शुभ रात्रि, अब सो जाइए।